हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारी सीरीज होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नाउन और उसकी टाइप्स। अगर हमें सिंपल भाषा में समझना है कि नाउन होता क्या है, तो नाउन एक नाम होता है। नाउन का मतलब नाम। नाम किसका? किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी पक्षी का, किसी जगह का, किसी चीज का, या कोई हमारा इमोशन, वो नाउन कहलाता है। जैसे इंसान की एग्जांपल के लिए समझते हैं राधिका, राम, रहीम, अनुज। जगह के लिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। एनिमल्स के लिए काउ, टाइगर, डॉग। थिंग के लिए टेबल, चेयर, बुक, पेन। उसके बाद हमारे इमोशंस जैसे हर्टनेस, सॉरो, हैप्पीनेस। तो ये किसी न किसी चीज के नाम है। तो इससे हमें यह समझ आई कि नाउन का मतलब होता है नाम। आई होप कि नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसकी टाइप्स की ओर। तो नाउन की मेनली 5 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन के नाम से ही समझ आती है कि ये किसी चीज के बारे में प्रॉपरली बात करेगा, स्पेसिफिकली बात करेगा। जब हम किसी चीज के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आती है। इसमें किसी इंसान का नाम, किसी कंट्री का नाम, हमारे जो डेज होते हैं उनका नाम, मंथ्स का नाम, उसके बाद किसी सिटी का नाम, ऐसे नाम शामिल होते हैं। एक चीज यहां पर याद रखना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। जो प्रॉपर नाउन्स होंगे उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंसान का नाम देखते हैं राम। राम का आर बड़ा, कैपिटल में। जगह जैसे मुंबई, एम कैपिटल में। डेज के लिए ट्यूसडे, टी कैपिटल में। इसी तरीके से सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेकंड आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज के बारे में कॉमनली बात की जाएगी, इन जनरल बात की जाएगी। जैसे मैं बोलता हूं बॉय। हमने बॉय बोला, लेकिन कौन सा बॉय हमने नहीं बताया। सेकंड मैं बोलता हूं आई एम गोइंग टू सिटी। कौन से शहर जा रहे हैं हमने नहीं बताया। आई लाइक पिज्जा। कौन सा पिज्जा नहीं बताया। ठीक है, वेजी पिज्जा, तंदूरी पिज्जा, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग। हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन है। उसके बाद चेयर। वुडन चेयर है, प्लास्टिक की चेयर है, आयरन की चेयर है। हम डिस्कस स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो कॉमन तरीके से जब किसी चीज के बारे में बात होती है तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। हमें यह समझना जरूरी है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन है, और जब भी हम किसी चीज के बारे में इन जनरल बात कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में चली जाएगी। उसके बाद मटेरियल नाउन। देखिए यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत कौन से नाउन आएंगे। मटेरियल। मटेरियल नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन्स आएंगे, ऐसे नाम आएंगे, ऐसी वर्ड्स आएंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका इस्तेमाल हम कुछ नया
बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, सैंड, रेत। रेत का इस्तेमाल एज अ मटेरियल किया जाता है कोई चीज को बनाने के लिए, प्लास्टर के लिए, या जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वुड, लकड़ी। लकड़ी का इस्तेमाल हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्ड। गोल्ड का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके के आभूषण बनाने के लिए करते हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद सॉइल, मिट्टी। मिट्टी का भी हम इस्तेमाल अलग अलग चीजें बनाने के लिए करते हैं। पहले लोग घर बनाने के लिए करते थे, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिट्टी से बनाई जाती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी नई चीज को बनाने के लिए करते हैं, जैसे मिल्क हो गया। मिल्क का क्या होगा, कर्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद स्वीट्स बनती हैं, उसके बाद घी बनता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल करके हम एक नई चीज फॉर्म करते हैं, एक नई चीज बनाते हैं, वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। देन हमारा फोर्थ टाइप है कलेक्टिव नाउन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव, ठीक है, मतलब कलेक्शन, किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो किसी चीज के कलेक्शन से बनती है और उसको एक नाम दिया जाता है, वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आती है। एक एग्जांपल देखना, आर्मी, ठीक है। आर्मी इसको हम कहते हैं, उसमें एक सोल्जर नहीं होता, बहुत सारे सोल्जर होते हैं। लेकिन जब वो सोल्जर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी कलेक्शन होती है, तो उसको हम आर्मी का नाम दे देते हैं। उसके बाद टीम। एक टीम में अलग अलग गेम के अकॉर्डिंगली अलग अलग नंबर होता है प्लेयर्स का। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। जब वो अकेला अकेला होगा तो हम उसको प्लेयर बोलेंगे, लेकिन जब वो मिलकर एक समूह बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीम, ठीक है। तो इसमें कलेक्शन हो रहा है, इसमें लोगों का समूह बन रहा है, लोग इकट्ठे होकर या कोई चीज इकट्ठा होकर एक ग्रुप बना रही है, और उस ग्रुप के नाम को ही हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में डालते हैं, वो जो भी नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्जर्स के कलेक्शन को, एक ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं, प्लेयर्स के कलेक्शन को, ग्रुप को हम टीम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे एक स्टिक होगी तो हम उसको स्टिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारी स्टिक होंगी तो हम उसको बंडल ऑफ स्टिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो बंडल क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, बिकॉज वो किसी चीज की कलेक्शन है। उसके बाद हम बोलते हैं बुके, ठीक है। बुके में क्या होता है, बहुत सारे फूल इकट्ठे होकर एक बुके बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें यह पता चला कि ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की कलेक्शन को दर्शाते हैं, वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट हमारा टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर ऐसे इमोशंस या ऐसे आइडियाज आते हैं या ऐसी नाउन्स आते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिर्फ फील किया जा रहे हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जिनको हम देख या छू नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स होंगे यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कॉन्फिडेंस, विश्वास, हम इसको देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, हम महसूस करते हैं। आइडिया, कोई विचार, हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। थर्ड, हमारा जो हर्टनेस होती है, हम हर्ट होते हैं, हम जिस उसको फील कर रहे हैं, हम उसको देख नहीं रहे, हम उसको टच नहीं कर रहे। उसके बाद फेथ,
इसको भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। हम ट्रस्ट करते हैं किसी पर, ट्रस्ट को देखा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर वो चीजें आती हैं जिनको हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लाइक हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। आई होप कि आपको नाउन और उसके टाइप्स अच्छे से समझ आए होंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में समझ आए होंगे। और अगर आपको आए हैं तो प्लीज़